हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी में लिंग का एक मॉक टेस्ट, जिसके ऊपर मैं पहले ही आप लोगों को एक 17 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा लिंग का टॉपिक जो है कवर किया है। जिसमें मैंने जो है बताया है कि लिंग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमें लिंग पहचानना है। हमने पूरा वीडियो उस पर जो है बनाया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग के मॉक टेस्ट पर कि कैसे जो है लिंग से क्वेश्चन बनते हैं और हमारे यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी हेड ऑपरेटर और ये लेखपाल जैसे एग्जामों में जो है ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के होता है या सर्वनाम के होता है या क्रिया के या प्रत्यय के? तो जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि शब्द या संज्ञा के जिस रूप से हम पुरुष या स्त्री जाति का बोध करते हैं या पता करते हैं कि वो पुरुष है या स्त्रीलिंग, उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द या संज्ञा के जिस रूप से, तो संज्ञा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग जो है वो गीदड़ी होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लिंग जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पंडित हुआ, ठाकुर हुआ, इनमें क्या करते हैं, हम आइन लगा देते हैं। तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? पंडिताइन। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दही शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लिंग में जो है हिंदी में क्या होते हैं, केवल दो ही भेद होते हैं, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। संस्कृत में होते हैं ये उभयलिंग और नपुंसक लिंग। तो दही पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो कहते हैं मेरा दही ले आओ। तो मेरा मतलब लग गया, मतलब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर ये दही क्या है? पुल्लिंग है। ये सब क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता? तो सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है, बाकी सब रूपांतरित हो जाते हैं। कारक भी रूपांतरित हो जाता है, विशेषण भी रूपांतरित हो जाता है, संज्ञा भी रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, अरहर, उड़द। तो जैसे हम लोग अपना एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि हमने चना बोया है, हमने बाजरा बोया है, हमने जो है उड़द बोया है। खेती करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि चना बोया इस बार, बाजरा बोया, ना कि बोई। अरहर में हम कैसे बात करते हैं? ऐसे कि आज हमने अरहर की दाल बनाई है। तो बनाई है ना कि बनाया है। तो अरहर क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बनावट, मेरी बनावट ऐसी है, मतलब स्त्रीलिंग है। मेरी चिल्लाहट ऐसी है, या मेरी चिल्लाहट, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। सिलाई पे आते हैं अगर, तो मेरी सिलाई, तो ये भी स्त्रीलिंग होता है। लेकिन बचपन में हम लोग क्या कहते हैं कि मेरा बचपन गुजर गया, तो मेरा लग गया ना, तो ये पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि जेठ का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होता है? तो जेठ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है जेठानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि लिखित में कौन सा पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो बोलते हैं कि मेरी सुंदरता, तो सुंदरता क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मूर्खता में क्या कहते हैं? मेरी मूर्खता, मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। निद्रा में क्या कहते हैं? मेरी निद्रा, मतलब ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग हो गए। और कपट में क्या कहते हैं? मेरा कपट, तो यही पुल्लिंग हो गया। तो ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी को पुल्लिंग माना जाता है? सिंधु हुई, ब्रह्मपुत्र हुई या गंगा? तो गंगा के लिए तो हम ऐसे बोलते हैं कि गंगा बह रही है, तो मतलब वो तो स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र और झेलम, ये ऐसी नदियां हैं जो पुल्लिंग में आती हैं। बाकी लगभग सारी नदियां जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। तो ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों पुल्लिंग है। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा? ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में स्त्रीलिंग है। तो पर्वतों के नाम, पर्वत जैसे हिमालय हो गया, वो पुल्लिंग में आता है। दिनों के नाम, संडे चल रहा है, मतलब वो भी पुल्लिंग है। महीनों के नाम, जनवरी, कुछ जो है महीने वो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि निम्न में से स्त्रीलिंग है?
मतलब केवल स्त्रीलिंग वाला ही चुनना है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को छोड़ के सारे ग्रह के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी अकेली स्त्रीलिंग है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। पानी, हाथी, नदी, दही। तो पानी क्या होगा, मेरा पानी मतलब पुल्लिंग है। मेरा हाथी मतलब पुल्लिंग है। नदी बह रही है, नदी बह रही है मतलब स्त्रीलिंग है। मेरा दही मतलब पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है, और ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। सूर्य में जो ये पाई लगेगी ये इधर को लगेगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं स्त्रीलिंग पहचानो। तो इसमें पहला क्या है, अपराध। यह मेरा अपराध है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय, मेरा अध्याय, ये भी पुल्लिंग है। स्वदेश, मेरा स्वदेश, ये भी पुल्लिंग है। स्थापना, यह मेरी स्थापना है, मतलब क्या होगा, ये स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट आता है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री। इसमें क्या होता है, त्री लग जाती है, तो नेत्री। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका ना हम पुल्लिंग बना सकते ना स्त्रीलिंग बना सकते। अब छिपकली का हम छिपकला तो बोलेंगे नहीं, तो ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं, नर और मादा लगा देते हैं। तो इसका क्या होगा पुल्लिंग, नर छिपकली। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना होता तो मादा छिपकली। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पुल्लिंग पहचानो। तो जैसे बुढ़ापा हो गया, तो ये तो साफ दिख गया कि यही पुल्लिंग है। कैसे, मेरा बुढ़ापा आ गया, तो मेरा लग गया ना, मतलब पुल्लिंग है ये। घटना, मेरी घटना, ये स्त्रीलिंग हो गया। जड़ता, मेरी जड़ता, मेरी दया, तो ये सब जो है ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ये अकेला पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा। इसमें इका लगा देते हैं, और ये इसका स्त्रीलिंग फिर अध्यापिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या जाति के स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। आई होप ये आपने गलत नहीं किया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही मैं चलता हूं अब। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, हलवाई, मिठाई, लिखाई, सुंदरता। तो दोस्तों मिठाई, यह मेरी मिठाई है, यह मेरी लिखाई, ये मेरी सुंदरता। तो इन तीनों में तो जो है स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि मेरी लग रहा है। लेकिन हलवाई क्या है, हलवाई वो एक पुल्लिंग शब्द है। हलवाई का जो स्त्रीलिंग होता है वो हलवाइन होता है, तो हलवाई क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के केवल 2 भेद होते हैं दोस्तों। बाकी संस्कृत में देखे जाएं तो 4 होते हैं, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, ये 2 लिंग और 2 भेद और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सब दिमाग से निकाल देना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लिंग के सिर्फ 2 भेद होते हैं बस, और कुछ नहीं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है, मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि लिंग का शाब्दिक अर्थ या तो चिन्ह है या फिर पहचान भी होता है, पहचान। तो ये 2 जो है इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो पानी क्या है, मेरा पानी, मतलब पुल्लिंग हो गया। मोती, मेरा मोती, ये भी पुल्लिंग हो गया। हाथी, मेरा हाथी, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन नकेल क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग है। अब आप लोग कहोगे कि नकेल क्या होता है। तो जैसे ये ऊंट हो गए, ये कुछ जानवर होते हैं ना, इनकी नाक के आर पार जो है एक रस्सी बांधी जाती है इनको नियंत्रित करने के लिए, तो उसको जो है हम लोग नकेल बोलते हैं। तो रस्सी तो वैसे भी पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। मेरी रस्सी किधर है, तो ये नकेल भी आप लोग याद कर लो कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। उत्साह, मेरा उत्साह, पुल्लिंग हो गया। चक्रव्यूह, मेरा चक्रव्यूह, पुल्लिंग हो गया। मृत्यु, मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु निकट है, मतलब मेरी लग गया तो स्त्रीलिंग होगा ये। संकल्प, यह मेरा संकल्प है, ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, दूध। दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो नाम मैंने आपको बताया था, छाछ, मेरी छाछ।
तो यही आंसर इसका होगा, यही स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। अगले पे आते हैं कि निम्न में से किसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो चाचा का क्या हो जाएगा? चाची हो जाएगा। भैंसा का क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा। बहन का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। लेकिन कोयल का हम क्या बोलेंगे? ऐसे तो हम कह सकते हैं नर कोयल, मादा कोयल, लेकिन ये तो जबरदस्ती का हम लोग बनाते हैं जब कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कोयल का कोई भी लिंग परिवर्तन जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो ये जो है यही सही आंसर है, बाकी सब क्या है? गलत है। कोयल जो है वो सही आंसर है। तो अब सिर्फ दो ही क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, और मैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवयत्री होता है, ये बहुत ध्यान से आप लोग नोट करिएगा। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? तो आए, मेरी आए, तो मेरी लग गया तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। वे, मेरा वे, यही पुल्लिंग है, मेरा वे। नहर क्या हो गया? नहर बह रही है, लहर बह रही है, तो ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। तो ये दोनों गलत हैं, तो बस बे वाला सही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के इसमें कितने मार्क्स आए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।